इस वक्त की स्थिति ये है कि इलेक्शन हिंदू मुस्लिम पे भी आ सकता है। इंदर सेन के खुद के लोग ये कह रहे हैं कि अगर नेताजी भी कहेंगे कि हम वोट डाल दो इकरा हसन को, तब भी नहीं डालेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं मुस्लिमों में भी जो इकरा हसन को समर्थन नहीं करेंगे। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं उस हिसाब से तो प्रदीप चौधरी पहले नंबर पर हैं, दूसरे नंबर पर इकरा हसन है और तीसरे नंबर पर श्रीपाल राणा है। जी ऐसा ही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय चुनावी माहौल है और आज हम कैराना लोकसभा सीट को लेकर बात करेंगे। यहाँ से समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन से इकरा हसन चुनाव मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से प्रदीप चौधरी पर दांव लगाया है और बहुजन समाज पार्टी ने श्रीपाल राणा को चुनाव मैदान में उतारा है। अब ये जो तीन प्रत्याशी हमने आपको गिनाए हैं, इनमें किसकी क्या मजबूती है और क्या कमजोरी है, आज हम बात करेंगे सोशल जस्टिस नेटवर्क के सीईओ शहजाद बद्री से। ग्राउंड पर रहते हैं, आपने जरूर इनके वीडियोज देखे होंगे। शहजाद बद्री जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद जी विपिन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपको तीन प्रत्याशियों के नाम गिनाए। श्रीपाल राणा बहुजन समाज पार्टी से हैं, प्रदीप चौधरी भारतीय जनता पार्टी से हैं और चौधरी इकरा हसन समाजवादी कांग्रेस गठबंधन से हैं। तो मतलब हवा किसके पक्ष में बह रही है? हवा की बात अगर की जाए, जैसे इलेक्शन करीब आता जा रहा है, पहले कुछ और माहौल नजर आता था, किसी नेता के पक्ष में आता था और अब किसी नेता के पक्ष में आता है। हम भी एक जर्नलिज्म कर रहे हैं, खुलकर तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन ये अब तक की जो हमने कैराना लोकसभा के जो सर्वे निकाले और घूमे, फील्ड में जाकर जनता से बात की, माइक पर जनता कुछ और बोलती है, जब बैठते हैं 5-10 आदमी तब कुछ और बोलती है। जैसे कि इकरा हसन का सोशल मीडिया पर ठीक ठाक प्रचार प्रसार हुआ और सोशल मीडिया की बात की जाए तो आम आदमी सोच रहा था कि इकरा हसन ठीक ठाक फाइट में रहेगी। अब जैसे दिन करीब आ रहे हैं, इससे लगता है कि जो प्रदीप चौधरी का नेगेटिव मीडिया ने दिखाया, मीडिया कवरेज गलत की गई प्रदीप चौधरी के प्रति। एक शिकायत जरूर जनता की ये रही कि हाँ वो फील्ड में कम रहे। हाँ वो फील्ड में कम रहे, उनका मानना है कि मैं कोरोना वायरस के कुछ साल में गुजरे, लेकिन इलेक्शन कैराना लोकसभा पर कैंडिडेट के चेहरे पे न होके अब पार्टी बेस पे आ चुका है। ये स्थिति है। नहीं तो पार्टी बेस के हिसाब से आप किसे मजबूत मान रहे हैं? इस वक्त की स्थिति ये है कि इलेक्शन हिंदू मुस्लिम पे भी आ सकता है। जैसे अभी योगी आदित्यनाथ जी शामली में आए थे और इससे एक दिन पहले भी जो है बड़े स्तर के नेता थे। तो अब जनता जो नाराजगी थी कैंडिडेट की, जैसे प्रदीप चौधरी के प्रति चलाया गया था, नाराजगी इतनी हद से, क्योंकि आपस के कुछ कैंडिडेट भी टिकट के मामले में कुछ नाराजगी, वो नाराजगी थी, प्रति व्यक्तिगत तौर पे किसी की नाराजगी नहीं थी उनसे, जैसे हमने उनसे सवाल किए। अब आके कोई भी कम्युनिटी हो, जैसे राजपूत का, हम नकुड़ विधानसभा पे 12 गांव पड़ते हैं, हम वहां पर गए, राजपूत समाज के हमने इंटरव्यू भी किया, बाइट भी की। अगर हम उनसे माइक पर पूछे तो वो जो है व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन अगर देखें पार्टी बेस पे तो बीजेपी को सपोर्टर हैं। अब आपने नाम लिया कि बीएसपी से जो है राणा जी आ चुके हैं। राणा जी इतना ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाने अपनी बिरादरी पे, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री की कास्ट अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में, वो भी राजपूत है। तो उनका मानना यह है कि जब हमारी प्रदेश लेवल पे मजबूती है तो हमें नीचे नहीं देखना चाहिए, ये भी उनके। अब उससे लगता है कि सांसद प्रदीप चौधरी ठीक ठाक मार्जिन में आगे दिख रहे हैं। अब अगर इकरा हसन की बात करें, इकरा हसन परिवार शुरू से लेके अब तक के फाइट करता है, ये मात्र ऐसा घराना है। लेकिन अगर इस इलेक्शन को आप देखते, वहां से टिकट ना हो कि किसी तरफ वो टिकट जाता तो ये हिंदू मुस्लिम पे ना इलेक्शन आता, इससे भाजपा को नुकसान हो सकता था। मतलब आपका मानना ये है कि केवल इकरा हसन के चुनाव मैदान में उतरने से चुनाव हिंदू मुस्लिम पर जा पहुंचा।
अब उसका सीधा सीधा फायदा आप देख लीजिए बीजेपी को होगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम के बेस पे जो है बीजेपी जो है बहुत मजबूत है। उसने जो है अगर योजनाओं की बात की जावे, वो योजनाओं की भी उपलब्धि अपनी गिनवाते हैं। तो छोटी कास्ट मुस्लिम कम्युनिटी हो या फिर हमारे हिंदू भाई की कोई कम्युनिटी हो, उनका सबका मानना है कि हाँ योजनाएं भी सबके लिए उन्होंने प्रोवाइड कराई है। तो कहीं ना कहीं अब अगर जिन लोगों का समाजवादी के एक नेता हैं इंदर सेन जी, उन्होंने अपना जो है पद से इस्तीफा दिया, गोंगो प्रभारी थे वो। अब अगर उनकी आपस की रंजिश की बात की जाए, ये बारीकी चीजें हैं, आम जनता इन पर ज्यादा गहरी नजर नहीं रखती। उनका मानना है कि हमारा भी नुकसान पिछले नेताओं ने दिया है हमारे विधानसभाओं में। मतलब हसन परिवार और चौधरी परिवार के बीच नाराजगी की बात आप कर रहे हैं। हाँ, वो नाराजगी अब कितने तौर से जो है सही ऊपरले ऊपरले नेता जो है इसको कर पाते हैं, इनकी रजामंदी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हो पाएगी। इसका नुकसान उन्होंने उठाना पड़ेगा। तो अब बीजेपी तो अपने नेताओं को लुभा रही है, एकजुटता कर रही है अपने नेताओं के बीच में, लेकिन समाजवादी नहीं कर पा रही। और मेरा मानना ये है कि समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने जो एक राशन को टिकट दिया, कुछ लोग कहते हैं कि इनकी जो है पॉपुलैरिटी की वजह से दिया। मेरा मानना है ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव के सामने ये सीट पॉपुलर जरूर है, उनसे एक सवाल खड़े होने लगे थे कि मुसलमानों को कितने टिकट दिए हैं समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने। तो अब उसने अगर किसी और सीट पर वो टिकट देता मुस्लिम से, तो वहां इतना ज्यादा प्रमोटिंग नहीं होती समाजवादी की। अब किराना को दिया तो मुझे लगता है कि उस समाजवादी का भी नाम ज्यादा यहाँ गूंज रहा है कि समाजवादी कैंडिडेट इकरा हसन। तो वो जो मुसलमानों में एक आवाज उठी थी, ट्विटर पर ट्रेंड भी चले उस पर, वो कहीं ना कहीं दब चुकी है इकरा हसन को टिकट मिलने से। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इस कैराना लोकसभा सीट पर मुस्लिम गुर्जर काफी संख्या में हैं, तो जो अदर मुस्लिम वोट है उनकी सोच इकरा हसन को लेकर क्या है? देखिए, मुस्लिमों में छोटी कास्ट जो होती है अपने आप को मुस्लिम गुज्जर के प्रति उत्पीड़न महसूस करती आ रही है शुरू से लेकर आज तक। हालांकि ऐसा मुस्लिम गुज्जर बोलते हैं हमें ऐसा नहीं, इनके साथ गलत व्यवहार नहीं रखा। अब बीजेपी ने क्या किया, मुस्लिम अल्पसंख्यक मोर्चे के नाम से कुछ संगठन उन्होंने जो है चलाए और मुस्लिमों में बहुत ज्यादा मेहनत की, जिनमें ठीक ठाक पद भी उनको दिए गए। अब उसमें उनमें मजबूती आई। जैसे आप लोकल लेवल पर देखेंगे उनके काम होते थे, तो पहले चौधरी लोगों के पास जाया करते थे, जो मुस्लिम गुज्जर होते थे, नेता होते थे। अब वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप में एक सक्षम हो चुके हैं, यानी ताकतवर हो चुके हैं कि अधिकारियों से काम ले सकते हैं, पार्टी में जगह बना ली। अब उनके वो छोटी कास्ट मुस्लिमों में क्या है कि उनमें एकजुटता बहुत ज्यादा है। अंसारी बिरादरी की अगर आप बात करें तो अंसारी का एक नेता अगर किधर जा रहा है तो अंसारी बिरादरी पूरी उधर ही जा रही है। तो कहीं ना कहीं इकरा हसन को कैराना में भी बहुत ज्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। कुछ चीजें ऐसी ओपन होती है, ऐसी कुछ होती है जो हमें आपको कैमरे पर नहीं बता सकते, लेकिन कैराना में भी जैसे चेयरमैनी में उनके चाचा हाजी अनवर हसन चेयरमैन इलेक्शन हारे, तो वहां जो हमें नहीं लग रहा था कि वो हार रहे हैं, लेकिन छोटी बिरादरी के जो लोग हमसे कांटेक्ट में थे वो लोग यहाँ तक कह रहे थे कि हम पैसे भी रख सकते हैं, जैसे शर्त वगैरह होती है इनके हारने की। तो अब चेयरमैन इलेक्शन में किराना से भी अगर बात की जाए तो बीजेपी को अच्छी खासी मार्जिन में ट्रांसफर हो रहा है छोटी बिरादरी का। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि मुस्लिम समाज में भी जो छोटी बिरादरियां हैं मुस्लिम गुर्जर से अलग, मतलब वो कहीं ना कहीं इकरा हसन को लेकर असमंजस की स्थिति में है, मतलब पूर्ण रूप से समर्थन नहीं कर रही। पूर्ण रूप से समर्थन में नहीं है। मुस्लिम गुज्जर की अगर स्थिति बताऊं, जैसे गोंगो विधानसभा, यहाँ किरत सिंह जो किरत विधायक हैं, बीजेपी से हैं। तो मुसलमानों ने एक शिकायत थी मुसलमानों की कि यहाँ पे नाहिद हसन को एक मोहब्बत थी मुसलमानों के प्रति। अब विधायक जी वो इधर ज्यादा नहीं आ पाए, तो यहाँ जो मुस्लिम वोटर था, चाहे तो काजी का परिवार के साथ गया हो या फिर किरत विधायक है किरत सिंह, उन्होंने क्या किया, उनको काम देना शुरू किया। अब यहाँ के जो लोकल लेवल के लोग थे उन्होंने महसूस किया भाई जब हमारा काम जो है, हमारी समस्या यहाँ लोकल स्तर पर
बीजेपी के कैंडिडेट कर रहे हैं, उसको काम को कर रहे हैं, तो हम वोट किधर जाना चाहिए। तो कोंगो विधानसभा पे आप देखोगे किरत विधायक जी जो कह रहे हैं ना 1.5 लाख के पार हम जीत देंगे प्रदीप चौधरी को, वो वैसे ही नहीं कह रहे। वो जमीनी स्तर से जो है मेहनत की और उन्होंने काम दिया। तो मुसलमान, अब आप ही देख लीजिए, अगर आपको कोई नेता काम देता है तो आप 20 वोट घर के ना दे के 20 में से जो है 18 तो देंगे, 2 इधर उधर देंगे। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये चुनाव हिंदू मुस्लिम पर जा रहा है, लेकिन हिंदुओं के गांव में बड़े बड़े जो प्रतिष्ठित परिवार हैं वो तो इकरा हसन के कार्यक्रम करा रहे हैं। अभी मैं जाटों में था, तो जाटों ने कार्यक्रम कर रखा था सांसद जी का। तो अब मैं वहां जब कार्यक्रम में एक आदमी आया कि जी आप हमारे प्रोग्राम में भी आना। मैं किसके? जी इकरा हसन के। मैं कहा आप इकरा हसन के प्रोग्राम कैसे? आप ये भी प्रोग्राम वो भी प्रोग्राम। अरे भाई, पास में रहने के लिए जो है ये तो दिखाना होता है। जब किसी का फोन आता है कि हाँ भाई हम आपके साथ थे, मगर वोट कहाँ जाएगा? अगर जी वोट बीजेपी को जाएगा। मतलब हिंदू जो इकरा हसन के कार्यक्रम ले रहे हैं आपके हिसाब से बस वो दिखावा कर रहे हैं। हाँ, वो संतुष्टि में ले रहे हैं। अब इकरा हसन ने क्या क्या मुसलमानों को एक तरफ रख दिया और हमारे हिंदू भाई के प्रोग्रामों को ज्यादा लेना शुरू कर दिया। वो ये दिखाने के लिए कि बीजेपी से इनका वोट छिटक रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुस्लिम वो क्या कर रहे हैं कि दूसरी कास्ट को जो है मेहनत पे लगे हैं, लेकिन अपनी कास्ट मुश्किल में पड़ रही है। अपने जो लोग हैं उनकी भी तो शिकायत है ना। इकरा हसन और उनके भाई विधायक नाहिद हसन से गोंगो विधानसभा में लोकप्रिय नेता है नाहिद हसन रहे हैं। अब तो जो है ज्यादा स्थिति खराब हो चुकी है। अभी हमने जो रिपोर्ट मांगी गोंगो विधानसभा से, तो बताया गया कि 100 आदमियों के पास कॉल जा रही है तो 4 से 5 लोग वहां पहुंच रहे हैं। तो ये स्थिति है। अगर इस स्थिति को जो है आप देखेंगे तो भाजपा यहाँ मजबूत दिखाई देती है कैराना। इस कैराना लोकसभा सीट पर यदि चौधरी परिवार की मैं बात करूं तो जनाधार के हिसाब से बड़ा मजबूत परिवार है। और जिस तरीके से चौधरी इंद्रसेन ने अभी मीटिंग में अपने बगावती तेवर दिखाए, अगर वो खिलाफत में उतर जाते हैं तो इस चुनाव को कितना प्रभावित कर सकते हैं? चौधरी इंद्रसेन इतना ज्यादा प्रभावित इस इलेक्शन को करेंगे। जो नेताओं को भूल है कि इनका वोट बैंक नहीं है, ये सब उनकी बेकार की बातें हैं। इनका वोट बैंक मुस्लिमों में भी है और हर बिरादरी में है। और मुझे नहीं लगता जो मैसेज हमारे पास आ रहे हैं कि इंद्रसेन जी करेंगे अगर ओपनली, क्योंकि उनकी मजबूरियां भी रह सकती है। अभी हमने कुछ पता लगा है कि इधर उधर से भी कॉल उनके पास आई है। अगर वो सपोर्ट में खड़े होते हैं तो अब आपने भी इंटरव्यू चलाया, मैंने आपका इंटरव्यू चैनल पे देखा कि इंद्रसेन के खुद के लोग ये कह रहे हैं कि अगर नेताजी भी कहेंगे कि हम वोट डाल दो इकरा हसन को, तब भी नहीं डालेंगे। ऐसा ही है, आपसे भी इंटरव्यू आपके चैनल पे चला है। तो वही स्थिति है कि जैसे मनीष चौहान की नाराजगी थी, जनता कह रही थी चेयरमैन साहब आप हमसे बोलोगे कि वोट इधर डालना है तो हम नहीं डालेंगे। तो ऐसी स्थिति यहाँ पे रहने वाली है। चौधरी साहब कहेंगे भी, जनता अब अनपढ़ नहीं रही। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से मनीष चौहान भी टिकट मांग रहे थे लेकिन उनका टिकट हुआ नहीं, तो उनके जो समर्थक हैं उनमें भी नाराजगी है, तो फिर वो वोट किधर जाएगा? देखिए, मुस्लिमों की अगर बात की जाए, मनीष चौहान जी 1.5 लाख के पास बता रहे थे वोट मैं लेके जाऊंगा। मुस्लिमों का वोट जो एक मनीष चौहान से नया आदमी जुड़ा था वो तो इकरा हसन पे जा रहा है। जो पुराना आदमी जुड़ा हुआ था वो इकरा हसन पे नहीं जाएगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे कैराना के ब्लॉक प्रमुख रहे गयूर हसन, वो पुराने आदमी हैं। अब वो किसी हाल में भी इकरा हसन को समर्थन करने वाले नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं मुस्लिमों में भी जो इकरा हसन को समर्थन नहीं करेंगे। रही मुस्लिम हिंदू गुज्जर की बात, बीजेपी पार्टी के बड़े बड़े स्तर के नेता, हमें जो हमारे सूत्र है उनके हवाले से हमने खबर लगी कि बहुत अच्छे तरीके से बात की जा रही है और फील्ड में भी निकलना मंत्री जी ने शुरू कर दिया है। अभी मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने भी बात की होगी उनसे, क्योंकि बैठ के बात भी, हम भी वहाँ कार्यक्रम में थे। तो ऐसा नहीं है, उनका वोट बीजेपी से अलावा कहीं जाने वाला नहीं है। उन्होंने कहा है अपने गांव की में जो है
दिखाऊंगा कि कितना वोट निकलने वाला है। मंत्री जी ने भाषण में कहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अपने गांव में तो जो है ठीक ठाक मार्जिन में वोट दिलवा देंगे भाजपा को, और अदर जो गांव है उनमें जो है कम करा देंगे। ऐसा नहीं है। बूथ स्तर पर जो है बीजेपी बहुत मजबूत लेवल की पार्टी है। इकरा हसन ने जिस स्तर की मेहनत करनी चाहिए थी, वो इस स्तर की मेहनत नहीं हो पा रही उनका। बसपा प्रत्याशी श्रीपाल राणा को आप कहां पर देख रहे हैं? बीएसपी का वोट जो मजबूत है, मिसाल के तौर पे जो पुराना जुटा हुआ 50 से प्लस का जो व्यक्ति है, वो बीएसपी से ठीक ठाक मोहब्बत रखता है। जो न्यू जनरेशन का आदमी है, वो अब वही मोदी जी के एजेंडे और योगी जी के एजेंडे पे काम से सहमति जताए हुए हैं। तो वो क्या कर रहा है, 50 से प्लस जो व्यक्ति है वो राणा जी को ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन वो भी हम 50% मान के चलिएगा। और अगर इससे निचले स्तर की जो तबका है, व्यक्ति है, वो भाजपा पर ट्रांसफर होगा, मेरा मानना है। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं उस हिसाब से तो प्रदीप चौधरी पहले नंबर पर हैं, दूसरे नंबर पर इकरा हसन है और तीसरे नंबर पर श्रीपाल राणा है। जी ऐसा ही है। जो लोग कह रहे हैं कि बीएसपी से नाराजगी भी तो हुई ना उसकी कास्ट की। उनका मानना है कि हमें पूछा नहीं गया। जो है कोई कैंडिडेट हमारे पास मायावती जी का नहीं आया, या कोई जो हमारी समस्याएं हैं कौन हल करेगा। हम लोगों से बात करते हैं जाके, तो उनकी ये भी शिकायत है कि मायावती जी को आखिर देखेंगे कब तक हम। अब नए जनरेशन के चंद्रशेखर आजाद आए हैं, उनसे लोगों का जुड़ा हुआ है, युवाओं का। अब वो ज्यादा इफेक्ट इधर नहीं डालेंगे उन्हें, क्योंकि इधर इनका गठबंधन नहीं हुआ है कांग्रेस से या समाजवादी से चंद्रशेखर आजाद का। अब सुनने में आ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम पार्टी से उनका गठबंधन हो रहा है। तो वो किराने पे तो इफेक्ट डालने वाले नहीं है। यहाँ जो हो रहा है होने दीजिए। बीएसपी का कैंडिडेट इतने ज्यादा मजबूत यहाँ रहने वाला नहीं है किराना लोकसभा पर। यहाँ दो ही चेहरे रहेंगे, इकरा हसन और प्रदीप चौधरी। चलिए, अब आपसे मेरा अंतिम सवाल है, आपका नाम क्या है? शहजाद बदरी। शहजाद बदरी, जिस तरीके से आपकी वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही हैं, तो हमारे यहाँ पर कुछ खासकर मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो आपको शहजाद बदरी नारायण कहकर पुकार रहे हैं। तो आपके नाम के आगे नारायण क्यों लग गया है? हमने तो सुना नहीं। आपसे सुन रहे हैं पहली दफा। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी पत्रकारिता से मेरे को दिखाने की कोशिश है कि हम फंसाना भी जानते हैं और कुछ सवाल में भी करना जानते हैं। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।